और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंक के खिलाफ प्रहार लगातार जारी है। सेना और सुरक्षा बल डोडा में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सोमवार शाम को यह एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर डेसा के जंगल में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तभी आतंकियों ने गोलीबारी भी शुरू कर दी और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी रही और अब भी जारी है। इस बीच आतंकियों की जल्द से जल्द धरपकड़ के लिए ग्राउंड जीरो पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हथियारों से लैस जवान आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए घने जंगल की तरफ कूच कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकी घने जंगलों में छिपे हैं, लिहाजा जमीन से लेकर आसमान से भी आतंकियों की घेराबंदी की जा रही है। हेलीकॉप्टर से सेना आतंकियों की तलाश कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान ऑपरेशन में जुटे हैं। माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी घने जंगलों में छिपे हैं। अतिरिक्त सैनिकों को डोडा में मुठभेड़ क्षेत्र में भेजा गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। डोडा हाईवे को भी पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। सुरक्षा बल पूरे इलाके में निगरानी बनाए हुए हैं। इसके साथ ही हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुठभेड़ तब हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार देर शाम डोडा शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर डेसा वन क्षेत्र में धारी गोटे उरार बागी में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। थोड़ी देर की गोलीबारी के बाद आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की। जवानों ने उनका पीछा किया। घने जंगल की वजह से आतंकी सुरक्षा बलों को चकमा देते रहे। सोमवार रात 9 बजे के आसपास जंगल में एक और मुठभेड़ हुई। इसमें 5 जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। देर रात से ही एक गहन तलाशी अभियान चल रहा है। इस पूरे जंगल के क्षेत्र को खंगाला जा रहा है और प्राथमिकता यही है कि उन कायर आतंकवादियों को ढूंढा जाए और उन आतंकियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। यहाँ पर अगर हम इस क्षेत्र का आप भूगोल देखें तो काफी ये दुर्गम स्थान है, ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं और ये जो क्षेत्र है घने जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ पर आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना कोई सरल कार्य नहीं है, काफी जटिल कार्य है। इसीलिए सुरक्षा बल जो है फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी हो, गहन अभियान चल रहा है। यहाँ संयुक्त आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है और प्राथमिकता यही है कि आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। लेकिन ये यहाँ पर अगर हम देखें तो जम्मू संभाग के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे डोडा हो, किश्तवाड़ हो, राजौरी हो, पुंछ हो या कठुआ के भी जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। और जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर जम्मू संभाग में, यहाँ पर आतंकवादी भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। और अगर इनकी संख्या बताएं तो सूत्र कहते हैं कि लगभग 40 से 50 के आसपास आतंकवादी डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ और कठुआ के पहाड़ी क्षेत्रों में छिपे हुए हैं। आतंकियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। ये संगठन जैश-ए-मोहम्मद का ही ऑफशूट है, जिसने हाल ही में कठुआ में सेना के काफिले पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। पिछले कुछ हफ्तों से जम्मू क्षेत्र में कई स्थानों पर हुए आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। पिछले 3 वर्षों से एक पैटर्न दिख रहा है कि कश्मीर घाटी से हटकर अब आतंकवादी अपना जो फोकस है जम्मू संभाग पे कर रहे हैं। यानी कि जम्मू संभाग के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं इनको फोकस एरिया आतंकवादी बना रहे हैं। दरअसल अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर प्रहार हुआ, आतंकी इकोसिस्टम पर कड़ा प्रहार हुआ और आतंकवादियों के जो बड़े बड़े कमांडर थे उनको ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों को भारी सफलता मिली कश्मीर घाटी में और उसके अच्छे परिणाम भी मिले। कश्मीर घाटी में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसमें काफी सुधार आया, लेकिन इससे पाकिस्तान बौखला गया, आतंकवादी बौखला गए। इसलिए उन्होंने अपना जो है अब केंद्र बिंदु बदल दिया और जम्मू संभाग को अब चुन रहे हैं आतंकवादी और यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में
हमले कर रहे हैं। यहाँ का भूगोल आतंकवादियों को सूट करता है, यहाँ का जो क्षेत्र है ये जंगली इलाका ये उनको सूट करता है, क्योंकि 90 के दशक में और 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में ये जो पहाड़ी क्षेत्र है जम्मू संभाग के, ये काफी ज्यादा आतंकवाद से ग्रस्त थे कश्मीर घाटी की तरह। लेकिन सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों से ये क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र जम्मू संभाग का, ये आतंकवाद मुक्त हो गया और अब आतंक अपना सिर जो है एक बार फिर इन पहाड़ी क्षेत्रों में उठा रहा है। जम्मू डिवीजन के डोडा में 34 दिन में ये 5वां एनकाउंटर है। इससे पहले 9 जुलाई को एनकाउंटर हुआ था। यहाँ 26 जून को एक हमला और 12 जून को 2 हमले हुए थे। सभी हमलों के बाद मुठभेड़ हुई थी। 14 जुलाई को भारतीय सेना ने कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर में इन दिनों अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, लिहाजा सेना और सुरक्षा बलों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। डोडा से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हाल ही के दिनों में आतंकी वारदातें कश्मीर से शिफ्ट होकर जम्मू संभाग में खबरें आने लगी हैं। आखिर क्या है इसकी वजह और ऐसी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का क्या रोल है, आइए जानते हैं रक्षा विशेषज्ञ से। डोडा का इलाका है जो जम्मू डिवीजन का इलाका है, पिछले 20-25 सालों से काफ़ी शांत था और पिछले ही 2-3 महीनों में एकदम एक्टिव हो गया है। कठुआ में इंसिडेंट हुए, रजौरी में हुए, रियासी में हुए, अब डोडा में दूसरा इस तरह का हादसा हो रहा है। तो ये इलाके जो हैं, हम लोगों ने ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ शांत है। ये इलाका दोबारा पाकिस्तान इसको इसलिए मैं कहूँगा एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को कोई सक्सेस वैली में नहीं मिल रहा है और कश्मीर घाटी के अंदर भी अब लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि जो है डेवलपमेंट के ऊपर जितना सरकार जोर दे रही है, अच्छे रास्ते बन रहे हैं, टूरिस्ट 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं और वहाँ पे जिस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसको देखते हुए कश्मीर घाटी में अब शायद लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि मिलिटेंसी से, टेररिज्म से उसको कुछ मिलने वाला नहीं और पाकिस्तान को भी जो सफलता जो चाहता है वो घाटी में नहीं मिल रही है। और ये जो इलाके हैं और ख़ासकर अब जब मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, इलाका बहुत घना जंगल का इलाका है, बहुत सारे उस पर हाइडआउट्स हैं और लोकल सपोर्ट जो बीच में हम कुछ भी कहें, हमारे बीच में भी ऐसे गद्दार लोग हैं, OGWs हैं जो इनके सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता है जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं सकती, वैसे ही ये जो उग्रवादी हैं ये बगैर लोकल सपोर्ट के जी नहीं सकते। तो ये जो उनको सपोर्ट मिल रहा है वो नहीं मिलना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों को अपने आँख और कान का जबरदस्त इस्तेमाल करना चाहिए। ह्यूमन इंटेलिजेंस को दोबारा रीएक्टिवेट करना चाहिए। होगा, ऐसे नहीं कि नहीं होगा, पर हमको और ज़्यादा जोर देना पड़ेगा।